नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकला है उसको लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं तो फव्वारा था। तो क्या लगता है कि सर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, फिर जानबूझ के ऐसे बयान हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने दिए जा रहे हैं? देखिए, हिंदुओं के आत्मा को ठेस पहुँचाने का उनका काम नहीं है। और जो शिवलिंग निकला है, आप किसी को भी निकाले, जो प्राचीन काल से सभ्यता चलती आई है उसमें हिंदू देवी देवताओं का वास था। और जब चलो 400 साल पहले उन्होंने मस्जिद बना दिया और कर दिया, आज जब संज्ञान आ रहा है तो जहाँ पर वो है तो ऐसे तो हम अब कभी भी किसी भी आस्था के खिलाफ वो नहीं कहते मस्जिद में ये है। तो आप हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ आप मजहब में आप सभ्य आदमी हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसी बात नहीं करते। कुछ राजनीतिक विपक्षी दल इस को तूल देने में, इस देश के संविधान को नहीं मानना और अजागता फैलाना, ये कुछ विपक्षी पार्टियों का काम है। और जो जनता भले भांति जानती है और इस मजहब की बातों में बंटवारा नहीं होगा। जो ज्ञानवापी में शिवलिंग है वो भोले बाबा का आशीर्वाद है। वहाँ पे आज तक नंदी बाबा और किसी ने रखा नहीं है। जो कहते थे मूर्ति रख दी, आज तक किसी ने रखी नहीं, साक्षात रूप में है। और जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट का अधीन है, ना जनता के हाथ में ना सरकार के हाथ में, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो मान्य होना चाहिए। इसमें किसी बात का द्वेष नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि औरंगजेब ने इसको फव्वारा बनाया था और ये जो शिवलिंग चिल्ला रहे हैं हमारे एक सीमेंट का बनाया था जिससे पानी निकलता फव्वारा। और ये हिंदू लोग झूठ बोल रहे हैं और एक केस को बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर चैलेंज किया गया है। देखिए, जो औरंगजेब की बात कर रहे हैं कि उसकी बात कर रहे हैं, जो 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, 400 साल पहले तो यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, फव्वारा कहाँ से आ गया? ये जो ठीक है बात कर रहे हैं, जो इनको समझ नहीं है, अपने एक मजहब की राजनीति करना बंद करें। जनता जानती है, जनता समझदार है। पहले अनपढ़ लोग होते थे, आज पढ़ी लिखी जनरेशन है, युवा वर्ग जानती है, सारी चीज़ें सारी सब चीज़ें समझती है। और जो देश में बदलाव हो रहे हैं इस पढ़ाई लिखाई के कारण और विकसित होने में हमारे देश के जो आज विपक्ष को घबराहट है, जो काम उन्होंने नहीं किए, आज उनके पास कोई तथ्य नहीं है, वो सिर्फ दिशाहीन है और तथ्यहीन है। उनको पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं। फव्वारा है कि एक करे हमारे जो हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा रहे। आने वाले चुनाव में यही मतदाता जो तो भगवान बनता, जनता जनार्दन होती है और भगवान होते हैं, उनको सबक सिखाएगी। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि बीजेपी एक तमाशा कर रही है नए मुद्दे के रूप में। मुद्दा कुछ नहीं है, बेरोजगारी बात नहीं कर रही है, ये काशी में नया तमाशा करके रखा है बीजेपी ने। गलत खुद आप वहाँ पर जब हिंदुओं के ऊपर पथराव होता है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, 4 मजहब की बात करते, क्षत्रिय बिरादरी की बात करती है और एक समुदाय के साथ काम नहीं करती। कौन से यूपी में कौन सा बाहर चला गया, मुसलमान का कौन सा घर बिकाऊ होकर बाहर चला गया? हम हिंदुओं के गाँव घर बिक जाते हैं, दिल्ली में बिक जाते हैं। और जो राजस्थान में आपके सामने हुआ, जो कांड हुआ, जो आस्था के साथ हमारे उसमें हुआ, ईद भी हुई है, अनजान भी हुई है, हमने तो कुछ कभी नहीं हुआ, शांति से हुआ। अब जो उनकी सोच है, कांग्रेस का काम जो है, कांग्रेस तथ्यहीन है, दिशाहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनके देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वो तो हमारा शुक्र है जो आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। और माननीय जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान पर जय जवान जय किसान का नारा दिया और 48 दिन के 94 दिन के लिए भूखे रहने का प्रण लिया। आज देश की जनता अन्न उगाकर दूसरे देशों का वो भर रही है, निर्यात कर रही है, उसके लिए कर रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को सत नमन करता हूं। जो इन देश का जो भट्टाधार करने में कांग्रेस का योगदान है किसी का नहीं है। कांग्रेस ने आज तक कोई भी नहीं बनाया, कोई रोड नहीं बनाया। जो आज काम हो रहे हैं वो पहले कर देते तो हमारे आज जो युवा भाई जो बात करते बेरोजगारी की, महंगाई की, तो कुछ हद तक हमें इससे झेलना नहीं पड़ता। ये अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो मंदिर का मुद्दा उठ रहा है ये बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कर रही है। हम तो हिंदू धर्म के लोग हैं, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रख ले और जल चढ़ा ले, फूल रख ले, मंदिर वहीं बना लेंगे। देखिए, आप बड़े अच्छी बात है, मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको सभ्यता का ज्ञान नहीं है। अखिलेश बड़े भाई मेरे, आप यहाँ पर देख रहे सीपी में आप घूमने आते होंगे, आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपका आवास भी दिल्ली में रहा है और आप सांसद भी रहे हैं, आपका दिल्ली का निवास यहाँ की करार प्लेस से आप बहुत अच्छी रूबरू है। यहाँ पर पीपल के पेड़ हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे कहीं टीका लगा हो
या कोई यहाँ पर आपके यहाँ पर किसी का मंदिर हो तो बता दीजिए। और भाई मैं खुला चैलेंज आपको इसलिए कर रहा हूँ, मेरे घर पे, मेरा दिल्ली में गांव है, दिल्ली में गांव है, बरवाला गांव है, आप आके देखिए, आप त्रिवेणी लगी हुई है, लोग बैठते, मंदिर अलग है और पीपल के पेड़ और त्रिवेणी अलग है। तो ऐसी भड़काओ आप क्यों? ठीक है, आपके को तथ्य होंगे, आपको राजनीतिक रोटियां सेकने सेकिए, पर हिंदुओं की आत्मा को आहत न पहुंचाएं। और आपने जो बात कर रहे हैं, जो आप ऐसे तथ्यहीन बात कर रहे हैं, आपने जो बात की है, आपको विपक्ष में बैठना इसलिए पड़ा और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक चीज अभी असुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि ये जो शिवलिंग है वो फव्वारा था और हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी नहीं खोने देंगे अपने भारत में। जो बात कर रहे हैं ओवैसी साहब है, ओवैसी को एक दिशा है, उनके मजहब के लोगों ने यूपी में एक मतदान के द्वारा ठुकरा दिया। ओवैसी जी का कोई तथ्य नहीं है, ओवैसी जी को अपनी राजनीति करनी है और तथ्य उसने अपनी खोज निकालनी है, मेरे को वोट बैंक कहाँ से मिलेगा, उनका कोई वजूद नहीं है। मैं उसकी ज़्यादा पर्टिकुलर में बात नहीं करना चाहता, ठीक है, उनका अपना काम है, अपनी तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप अपनी रोटियां राजनीतिक फायदे के लिए कीजिए। और जनता जनार्दन है, जनता समझती है, जनता देश हित में काम करने के लिए, जो आज विकास हो रहा है, आज विकसित हो रहा है, तो जब मोदी जी के साथ 130 करोड़ जनता, जिन्होंने जनता ने मतदान दिया है, उन जो मोदी जी के साथ